श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 14 नवंबर 2025 यानी शुक्रवार को पड़ रही है मार्गशीर्ष महीने की दशमी तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह शुक्रवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है, अगर कभी भी मौका लग जाए और मार्गशीर्ष महीने की दशमी तिथि शुक्रवार को पड़ जाए तो आप एक छुटकी काला तिल वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत कम आता है। और इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको एक छुटकी काला तिल वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि शुक्रवार दशमी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो एक छुटकी काला तिल वाला उपाय है। तो दोस्तों, शुक्रवार दशमी तिथि के दिन आप लोगों को इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा महीना निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 14 नवंबर शुक्रवार दशमी तिथि के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आप इस मार्गशीर्ष मास के शुक्रवार दशमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी के ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस मार्गशीर्ष मास के शुक्रवार दशमी तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह मार्गशीर्ष मास के शुक्रवार दशमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इसको करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दोहक और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तु भयम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को हमें इस शुक्रवार दशमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको एक छुटकी काला तिल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक छुटकी काला तिल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक छुटकी काला तिल वाला उपाय की, तो ये सोने पर वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शुक्रवार दशमी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वो अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वो खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वो भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है, और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है।
माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वो यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वो पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो इस वाले उपाय को आप लोग सुबह भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर किस समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं। ये तीनों ही उपाय बहुत खास और बहुत ही विशेष होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखिए यह उपाय आपको अपने परिवार के लिए करना है। यदि आप चाहते हैं कि आपका परिवार का प्रत्येक सदस्य तरक्की करें, उन्हें हर कार्य में सफलता की प्राप्ति हो, तो आपको यह उपाय करना है। तो देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको एक आटे का दीपक लेना है। आपको अपने ही घर पर एक एक आटे का दीपक प्रकार से तैयार कर लेना है। अब देखिए दोस्तों इस प्रकार से आटे का दीपक तैयार करने के बाद इसी के साथ में आपको एक चुटकी हल्दी भी लेनी होगी। अब ये दोनों ही सामग्रियां लेकर के आपको पहुंच जाना है अपने ही घर में तुलसी जी के पौधे के पास में। देखिए कई लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं कि क्या हम तुलसी जी के पौधे के वहां पर, हमारे घर में जो तुलसी जी का पौधा है वह सूख चुका है, तो वहां पर भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो हाँ बिल्कुल आप इस उपाय को, जो आपके घर में तुलसी जी का पौधा है वहीं पर आपको यह उपाय करना है। देखिए सबसे पहले तो आपको ये जो उपाय है सूर्यास्त के बाद यानी कि रात्रि के समय में ही करना होगा। अब देखिए सबसे पहले आपके पास जो एक छुटकी हल्दी है उसे आपको तुलसी जी के पौधे में डाल देना है। अब देखिए आप जो एक आटे का दीपक लेकर के आए हैं, सबसे पहले तो आपको उसे तुलसी जी के पौधे के पास में रखना है, और तुलसी जी पौधे के पास में रखने के बाद इस दीपक में हमें शुद्ध घी का प्रयोग करना है, और इसी दीपक में हमें गोल रूप की बाती का प्रयोग करना है। क्योंकि ये जो दीपक है विशेषकर हम हरि विष्णु नारायण के नाम से लगा रहे हैं। अब इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है, और आपको भगवान विष्णु से, माता तुलसी से प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में परिवार का प्रत्यक्ष सदस्य तरक्की करें, उसे अपने हर कार्य में सफलता की प्राप्ति हो, पूरा परिवार खुश रहे। हे भगवान नारायण आप हमारे परिवार की रक्षा करना। अब देखिए दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपको तुलसी जी के पौधे के नीचे यदि तुलसी जी का पत्ता गिरा हुआ पड़ा है तो उसे आपको उठा लेना है। आपको ध्यान रखना है तुलसी जी के पौधे से पत्ता तोड़ना नहीं है, नीचे गिरा हुआ है तो उसे आपको उठा लेना है। अब देखिए आपके घर में भगवान विष्णु की, भगवान श्री राम की या फिर भगवान श्री कृष्ण की यानी कि श्री विष्णु के किसी भी अवतार की प्रतिमा लगी हुई है, तो वहां पर आपको जाना है और आपको थोड़ी सी चीनी या फिर मिश्री आपके घर में हो तो उनका भोग आपको भगवान विष्णु के सामने लगाना है, और जो आप तुलसी जी का पत्ता लेकर के आए हैं उसे भी आपको उसी भोग में डाल देना है। अब देखिए थोड़ी सी देर इस भोग को वहीं पर रखे रहने देना है, और फिर इस भोग को आपको अपने घर के परिवार के प्रत्येक सदस्य को प्रसाद स्वरूप प्रदान करना है। यकीन इस उपाय को करने से आपके परिवार का प्रत्येक सदस्य हमेशा तरक्की पर रहता है और आपके परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहती हैं। तो इस प्रकार से आपको पहला उपाय कर लेना है। अब हम जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए ये जो उपाय है विशेषकर धन की प्राप्ति के लिए है, मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए है, और विशेषकर शुक्रवार दशमी तिथि की रात्रि में ही आपको यह उपाय करना है। ये आपके और शिव के बीच एक सीधा संवाद होता है। आपका हर मूंग, हर दाना, हर श्वास उस क्षण शिवलिंग से जुड़ जाता है,
और जब आप ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं तो वह ध्वनि सिर्फ बाहर नहीं जाती, वह आपके भीतर के अंधकार को काटती है, आपके कर्मों के जाल को शुद्ध करती है। गुरुदेव ने एक कथा सुनाई थी। एक बार एक भक्त बहुत परेशान था, कर्ज में डूबा हुआ, घर में कलह, काम रुक गए थे, वो रोज मंदिर जाता पर मन में शांति नहीं थी। एक दिन गुरुदेव ने उससे कहा, बेटा इस बार तू किसी बड़ी पूजा या यज्ञ में मत लग, बस 7 हरे मूंग ले और अपने भाव से शिवलिंग के पास जा। वो व्यक्ति बोला, गुरुदेव सिर्फ 7 मूंग से क्या होगा। गुरुदेव मुस्कुराए, जिसे तू तुच्छ समझ रहा है वही तेरी किस्मत का ताला खोलेगा। उसने वैसा ही किया, मात्र 7 मूंग और गहरी श्रद्धा से भगवान शिव के सामने गया। कुछ ही हफ्तों में उसके जीवन में जो परिवर्तन आया वह उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। गुरुदेव कहते थे, हर मूंग में शिव का अंश होता है। जो मूंग तुम अर्पित करते हो वह तुम्हारे पापों को शोषित करता है और उन्हें शिवलिंग में विलीन कर देता है। अब दोस्तों समझिए इस उपाय का रहस्य, क्यों सिर्फ हरा मूंग, क्यों सिर्फ 7 और क्यों शिवलिंग के पास हरी वस्तु सदा मंगल और शुद्धि की प्रतीक मानी जाती है। यह धरती का रंग है, जीवन का रंग है। जब हम हरे मूंग को अर्पित करते हैं तो हम अपने कर्मों के बीजों को शुद्ध धरती में बोते हैं और 7 यह संख्या 7 लोकों, 7 चक्रों और 7 ग्रहों से जुड़ी है। यानी जब हम 7 मूंग अर्पित करते हैं तो हम अपने शरीर और आत्मा के 7 केंद्रों को संतुलित करते हैं। और जब ये सब शिवलिंग के पास किया जाता है तो शिव की ऊर्जा उन 7 बिंदुओं को सक्रिय कर देती है। फिर चाहे रुकावट नौकरी में हो, व्यापार में, विवाह में या जीवन में कोई भी अंधकार हो, सब धीरे धीरे हटने लगता है। नंदी महाराज और बेलपत्र का रहस्य गुरुदेव ने बताया है कि जब भी आप किसी उपाय को करते हैं तो केवल शिवलिंग पर ही नहीं रुकना चाहिए। नंदी महाराज और बेलपत्र के वृक्ष का स्पर्श भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि शिव की कृपा नंदी के माध्यम से प्रसारित होती है। नंदी शिव की इच्छा के प्रतिनिधि हैं और बेलपत्र शिव का हृदय माना गया है। जब साधक अपनी मुट्ठी में मूंग लेकर पहले शिवलिंग, फिर नंदी और फिर बेलपत्र वृक्ष को स्पर्श करता है तो यह क्रम शक्ति, इच्छा और ज्ञान तीनों का संतुलन स्थापित करता है। यह केवल क्रिया नहीं बल्कि एक ध्यान की प्रक्रिया बन जाती है। आरंभ करने से पहले की तैयारी, गुरुदेव कहते हैं हर उपाय शुरू करने से पहले अपने भीतर की नकारात्मकता को शांत कर दो, तभी बाहरी शक्ति तुम्हारी सहायता करेगी। इसलिए जब आप 7 हरे मूंग वाला उपाय करने की सोचते हैं तो सबसे पहले अपने मन को स्थिर कर लीजिए। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी, तनाव या भय को छोड़ दीजिए। अपने घर के मंदिर में या शांत कोने में बैठ जाइए, 2-3 बार गहरी सांस लीजिए और मन ही मन बोलिए, हे भोलेनाथ मुझे शक्ति दो, श्रद्धा दो और सही दिशा दो। फिर धीरे धीरे 7 हरे मूंग अपने सामने रखिए। यह ध्यान रखिए कि सभी मूंग साबुत हों, किसी का छिलका टूटा ना हो, कोई दाना फूटा ना हो, क्योंकि टूटा हुआ दाना अधूरी श्रद्धा का प्रतीक होता है। अब अपने दाहिने हाथ में वे 7 मूंग लेकर उन्हें अपने हृदय से लगाइए और कुछ पल अपनी आंखें बंद कर लीजिए। बस महादेव का स्मरण कीजिए, नमः शिवाय, इस मंत्र को 11 बार जपिए। यही जप आपके भीतर की ऊर्जा को जागृत कर देता है, शिवलिंग के पास पहुंचने का भाव। अब कल्पना कीजिए कि आप मंदिर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। घंटियों की ध्वनि, धूप की सुगंध और वातावरण में गूंजता हर हर महादेव का नाद, ये सब मिलकर एक अद्भुत स्पंदन पैदा करते हैं। आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और महादेव के शिवलिंग के सामने खड़े हो जाते हैं। उस क्षण ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो। चारों ओर बस एक ही अनुभूति। शिव गुरुदेव कहते हैं, जब तू शिवलिंग के सामने खड़ा होता है तो तू देवत्व के सामने नहीं, अपने ही भीतर के शिव के सामने खड़ा होता है। अब अपनी मुट्ठी में रखे हुए 7 हरे मूंग को धीरे से शिवलिंग से स्पर्श कराइए, लेकिन ध्यान रहे यह स्पर्श केवल हाथों से नहीं, भावों से होना चाहिए। हर मूंग को शिवलिंग से स्पर्श कराते हुए मन ही मन बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये कहते हुए कल्पना कीजिए कि हर मूंग आपके दुखों, कष्टों और रुकावटों को शिव की ऊर्जा में विलीन कर रहा है। भाग 8, नंदी महाराज के चरणों का स्पर्श। अब अपनी मुट्ठी को शिवलिंग से हटाइए और सीधा नंदी महाराज के पास आइए। नंदी महाराज जो सदैव शिव के आदेशों के रक्षक हैं, जो हर भक्त की प्रार्थना को शिव तक पहुंचाते हैं। गुरुदेव कहा करते हैं, जो भी शिव से कुछ मांगना चाहता है पहले नंदी से अनुमति मांगे, क्योंकि वही द्वारपाल हैं। तो अब अपनी मुट्ठी को नंदी के चरणों से स्पर्श कराइए, धीरे से बोलिए, हे नंदी महाराज मेरी ये प्रार्थना महादेव तक पहुंचाइए, मेरे जीवन की हर बाधा दूर कीजिए,
मुझे शिव चरणों में स्थिर रखिए इस क्षण, मन को पूरी तरह नंदी की निष्ठा में समर्पित कर दीजिए, उनकी निश्चल भक्ति की भावना को अपने भीतर महसूस कीजिए। अब फिर से वही 7 मूंग अपनी मुट्ठी में लेकर ओम नमः शिवाय मंत्र का 21 बार जप कीजिए। हर जप के साथ महसूस कीजिए कि आपका कर्म शुद्ध हो रहा है, आपकी राह खुल रही है। बेलपत्र वृक्ष का रहस्य और तीसरा चरण। अब आपको तीसरा और अत्यंत महत्वपूर्ण चरण पूरा करना है, वह है बेलपत्र के वृक्ष तक पहुंचना। गुरुदेव बताते हैं कि बेलपत्र का वृक्ष स्वयं महादेव का हृदय माना गया है। जब हम उसे स्पर्श करते हैं तो हम महादेव की आंतरिक ऊर्जा से जुड़ते हैं। अब अपने मंदिर या आसपास के परिसर में यदि बेल का वृक्ष है तो वहां जाइए, अपने 7 हरे मूंग की मुट्ठी को उस वृक्ष के तने से हल्के से स्पर्श कराइए और मंत्र बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जगत के स्वामी महादेव मेरे जीवन से अंधकार को दूर करें, मेरे कर्मों को शुद्ध करें। इस क्षण जब आप बेल वृक्ष को स्पर्श करते हैं तो आपकी सारी नकारात्मकता उस वृक्ष में समाहित हो जाती है और बेल वृक्ष उसे अपने भीतर शोषित कर लेता है। गुरुदेव कहते थे, बेल वृक्ष पर किया गया हर स्पर्श एक नया जन्म देता है। यह वृक्ष मनुष्य की पीड़ा को अपने भीतर समेट लेता है। 7 मूंग का विसर्जन और पूर्णता। अब दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण क्षण आता है। आपने अब तक 7 हरे मूंग को 3 शक्तियों से जोड़ा, शिव, नंदी और बेल वृक्ष। अब समय है उन्हें ब्रह्मांड में समर्पित करने का। गुरुदेव का आदेश है, इन मूंगों को किसी पवित्र स्थान, जल या मिट्टी में विसर्जित करो ताकि ये ऊर्जा फिर से प्रकृति में मिल जाए। आप चाहें तो मंदिर के पास किसी तुलसी या पीपल के पौधे की जड़ में या किसी बहते हुए जल में इन्हें विसर्जित कर सकते हैं, लेकिन विसर्जन करते समय अपने हृदय से ये प्रार्थना जरूर करें, हे महादेव, जैसे मैंने इन 7 मूंगों को अर्पित किया है वैसे ही मेरे जीवन के 7 द्वार अब खुल जाएं। ज्ञान का द्वार, स्वास्थ्य का द्वार, सुख का द्वार, शांति का द्वार, संपत्ति का द्वार, प्रतिष्ठा का द्वार और मोक्ष का द्वार। इसके बाद अपनी दोनों हथेलियां जोड़ लीजिए, महादेव को प्रणाम करिए, मन ही मन बोलिए, हे महादेव, जो भी हुआ वह आपकी कृपा से हुआ। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके जीवन में ऊर्जा का प्रवाह बदलने लगेगा, अवसर खुद आपके पास आने लगेंगे, मन शांति महसूस करेगा और सबसे बड़ी बात, आपके भीतर विश्वास की लौ स्थिर हो जाए। आध्यात्मिक परिणाम और संकेत। गुरुदेव कहते हैं कि जो व्यक्ति यह उपाय सच्चे मन से करता है उसे 3 दिव्य संकेत प्राप्त होते हैं। पहला संकेत, सपनों में शिवलिंग, जल या सांप का दर्शन। यह दर्शाता है कि आपकी प्रार्थना शिव तक पहुंच गई है। दूसरा संकेत, मन का अचानक शांत हो जाना, पुराने भय और तनाव का मिट जाना। तीसरा संकेत, किसी पुराने अधूरे कार्य का अचानक सफल होना। यदि ये संकेत दिखें तो समझिए कि महादेव ने आपकी पुकार सुन ली है। भागवार श्रद्धा का रहस्य याद रखिए दोस्तों, इस उपाय की सच्ची शक्ति मूंग में नहीं बल्कि आपकी श्रद्धा में है। जैसे हनुमान जी ने कहा था, श्रद्धा और सबूरी यही साधक की 2 भुजाएं हैं। आपका भाव जितना निर्मल होगा फल उतना ही शीघ्र मिलेगा। गुरुदेव ने कहा, अगर कोई गरीब साधक है जिसके पास मूंग नहीं तो वो मिट्टी का दाना लेकर भी कर ले, क्योंकि महादेव दाने नहीं भाव देखते हैं।